दोस्तों, जो व्यक्ति दिन रात गीता जी की बात किया करता हो, जो व्यक्ति दिन रात गीता जी के उपदेशों की बात किया करता हो, वो व्यक्ति झूठ तो कभी बोल ही नहीं सकता। हमने यही सुना कि जो व्यक्ति गीता जी के बारे में या गीता जी के ऊपर चलने की बात करता हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। YouTube पर 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और सारे लोग उनसे ज्ञान ले रहे हैं। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को ये नहीं समझा सकता कि चाहे सारी दुनिया गलत हो, लेकिन तुम तो गलत मत समझो। पत्नी को नहीं समझा सकता कि मैं सही हूँ, ये नहीं कह सकती। उसकी पत्नी नहीं कह सकती उस बंदे को कि वो सही है, वो भी गलत ही बता रही है। ऐसा क्यों? मान लेते हैं एक पत्नी गलत हो सकती है, लेकिन दूसरी शादी करता है बंदा, दूसरी पत्नी भी उसको यही बोलती है। क्यों? क्योंकि दिन रात जो व्यक्ति गीता जी की बात किया करता है वो गलत तो हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों विवेक बिंद्रा जी की, कि उनकी दूसरी पत्नी से उनकी शादी कब हुई, पहली पत्नी से उनका तलाक कैसे हुआ, क्या कारण था, और उन्होंने कैसे कैसे करके ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है, क्या इसमें पूरा झूठ का सहारा लिया या सच का सहारा लिया। आज की जो कहानी है ये पूरी झूठ और सच के आधार पर है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कौन है यानिका क्वात्रा। यानिका क्वात्रा विवेक बिंद्रा जी की दूसरी पत्नी है, जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे इनकी मुलाकात हुई, कब कब ये मिले, और कब इनकी शादी हुई, कब इनका की लड़ाई झगड़ा भी हो गया, कब। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों विवेक बिंद्रा जी एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। सबको यही लग रहा था कि संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई तो संदीप माहेश्वरी जी का पक्ष ले रहे हैं, कोई विवेक बिंद्रा जी का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन जब चीज़ें सामने आई तो 75% लोग संदीप माहेश्वरी जी की तरफ झुक जाते हैं और झुक गए। उनका पक्ष लोग ज़्यादा ले रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी जी एक स्कैम को उजागर कर रहे हैं, ऐसा सब लोगों को लगता है। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट कैसे किया, कैसे, मतलब एक बात है ना कि 21 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और 2019 में विवेक बिंद्रा जी ने अपनी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, इसकी शुरुआत की और 2023 तक आते आते 3000 करोड़ की कंपनी ये बन जाती है। तो फिर कैसे, यानी 3 साल के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो सकती है? आखिर क्या कारण है कि उनकी दूसरी पत्नी उनसे मिली और शादी के दूसरे दिन के बाद ही उनसे लड़ाई झगड़ा भी हो गया। दोस्तों आपने ये सुना होगा कि विवेक बिंद्रा जी का जब जन्म हुआ उसके 2.5 साल के बाद विवेक बिंद्रा जी के जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बायोग्राफी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें ओपन है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो आपने ये सुना होगा कि 2.5 साल के जब विवेक बिंद्रा जी थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, ऐसा आपने सुना होगा। उसके बाद में उनका जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त रहा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया और फुटपाथ पर डिक्शनरी बेची। मतलब ये सब हमने पढ़ा है, क्योंकि हमें जो बताया जाता है वही हम देखते हैं, और हमें जो एक तरह से दिखाया जाता है वैसी चीज़ें महसूस करता है व्यक्ति। जो दिखाया जाता है वो देखते हैं, जो बताया जाता है महसूस करते हैं। तो हमें जैसा बताया गया वैसा ही व्यक्ति सोचने लग जाता है कि वाह बहुत ज़्यादा मुसीबतें हुई है व्यक्ति के अंदर। फिर व्यक्ति YouTube पर आता है, गीता जी का उपदेश देने लग गए, क्योंकि इनका जो चैनल है वो स्टार्टिंग इन्होंने मोटिवेशन से ही किया था।
मोटिवेशनल चैनल ही, ये मोटिवेशनल गुरु ही हैं। लेकिन ये इनकी जब शादी हुई विवेक बिंद्रा जी की, इन सारी चीज़ों के बाद, तो उनकी पत्नी, जो पहली पत्नी है, उनका नाम है गीतिका सभरवाल। गीतिका सभरवाल जी से जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद में कुछ सालों के बाद उनके घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन विवेक बिंद्रा जी और उनकी पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। अब मैं आपको पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति लोगों को गीता जी का उपदेश देता है, जो लोगों को समझाता है, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता कि वो सही है। आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में उनकी पत्नी से उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उनकी पत्नी इनके ऊपर एक केस, परिवारवाद का जो केस होता है, वो केस दर्ज हो जाता है और तलाक की भी बातचीत होती है, लेकिन तलाक शायद अभी हुआ नहीं है। एक न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि गीतिका सभरवाल और विवेक बिंद्रा जी का अभी तलाक नहीं हुआ है। उसके बाद में विवेक बिंद्रा जी दिन पे दिन एक ऊंचाई तक चढ़ते गए। इनके चैनल पर बड़े बड़े फिल्म स्टार आते रहे, मिनिस्टरों तक को इन्होंने बुलाया, मंत्री सांसद तक इनके चैनल पर आए। उसके बाद में फिल्म स्टार विवेक ओबेरॉय से लेके तो जुबिन नौटियाल तक इनके चैनल पर आए। अब लोगों को ये लगता रहा कि यार, जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, और तो फिर ये व्यक्ति गलत तो नहीं हो सकता। ये फिर एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ये कहने लगे कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा, अगर वो पैसा नहीं कमा पाया, 1 महीने के 10 लाख नहीं कमा पाया, तो फिर उस व्यक्ति के हम पैसे रिफंड कर देंगे। अब सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट अगर देखा जाए तो यही है कि उन्होंने ये वादा कर लिया और लोग पैसे नहीं कमा पाए, और फिर लोग, जब तक संदीप माहेश्वरी जी ने चीज़ों को उजागर नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि संदीप माहेश्वरी जी ने खुद ने उनके मुंह से ये बोला कि मैंने किसी का उस वीडियो में नाम नहीं लिया, और ना ही टारगेट विवेक बिंद्रा जी थे, वो सारे लोग थे उसमें, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को बुरा लगा, और वो थे विवेक बिंद्रा जी। नहा धो के पीछे पड़ गए उनके ऊपर। अब चीज़ें कहाँ से बिगड़ना शुरू हुई कि विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो बना लिया, उसमें कुछ धमकियां भी दी कि 8 दिनों के अंदर मैं देखना क्या करने वाला हूँ। अब ये चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन विवेक बिंद्रा जी अंदर से खोखले नज़र आने लगे। कैसे आने लगे? क्योंकि एक पत्नी से तो इनका केस चल ही रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा जी ने दूसरी शादी की, और शादी हुई यानिका क्वात्रा से। यानिका क्वात्रा बेसिकली गाजियाबाद में उनका परिवार रहता है, और फिलहाल वो दिल्ली में रहते हैं। अब इनकी 6 दिसंबर को शादी होती है। 11 दिसंबर के दिन यूट्यूब पर संदीप माहेश्वरी जी का वो आता है वीडियो, उसमें कंट्रोवर्सी बन जाती है। उसके बाद में 14 दिसंबर के दिन जो इनकी पत्नी है यानिका क्वात्रा का भाई वैभव क्वात्रा इनके ऊपर एक FIR दर्ज करवाता है कि उनकी बहन के साथ, ये रिकॉर्डेड है और अभी तो बहुत सारे वीडियो बन भी चुके हैं, कि उनकी बहन के साथ में या विवेक बिंद्रा ने एक कमरे में बंद करके उनके साथ में मारपीट की। कम से कम 30 थप्पड़ मारे, ऐसा भी बताया जा रहा है कि 30 थप्पड़ मारे, और एक कान का जो पर्दा है वो फट चुका है, सुनाई कम दे रहा है, मोबाइल तोड़ दिया है। ऐसी बातें न्यूज़ में, इंडिया टुडे वगैरह में मैंने पढ़ा कि ऐसी न्यूज़ आई। अब आप ही बताइए कि एक तरफ तो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, एक तरफ संदीप माहेश्वरी जी को धमकी दे रहे हैं, अब दूसरा जो सबसे बड़ा कि FIR ही दर्ज करवा दी दूसरी पत्नी ने। तो
आखिर क्या कारण है कि जिस लड़की से इनकी शादी हुई वो लड़की 8 दिन भी इनके साथ में रह नहीं पाई। जो लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं वो लोग अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पाते, जमाने को समझा रहे, अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पाते हैं कि मैं सही हूं, यही नहीं समझा पाते। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि कोई है विवेक बिंद्रा जी से सॉरी लग विवेक बिंद्रा जी जैसा ही रहे वो, और शायद वो विवेक बिंद्रा जी हो सकते हैं। उसमें वो समझा रहे, रात का वीडियो है वो। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यार पूरे दुनिया को समझा रहा है वो अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।